हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें मेडिएवल हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। आज हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का चैप्टर है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी मलिक। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन। किस सूफी संत के साथ गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, योजना, विशेषताएं। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। ये योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दोआब में कर वृद्धि, ये योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में ये योजना भी असफल रही। खुरासन का अभियान 1336 से 1337। खुरासन पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष के अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराचिल अभियान 1337 से 1338। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण ये योजना भी असफल रही। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोई नामक ये विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में। रहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत के विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना की। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रवासुरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? सिंध अभियान 1351 ईस्वी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग, दीवान ए बंदगान, दासों की देखरेख के लिए। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन देने के लिए। दीवान ए खैराज, असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तथा लोधी वंश 1451 से 1526 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।